ईसाई भाई भाई। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन के दौरान मुस्लिम उलेमाओं के योगदान को जिक्र किया और आजादी के संघर्ष में मुसलमानों की कुर्बानियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी में मुसलमान उलेमाओं ने ऐसी शहादत दी है कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने कथित फिरका परस्त ताकतों की आलोचना करते हुए कहा, ये ताकतें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग करना चाहती हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये सभी भाई हैं और भाईचारे को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। मौलाना मदनी ने कांग्रेस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली मकसद कभी भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना नहीं था, बल्कि मुस्लिम उलेमाओं ने उसे आजादी की राह पर मोड़ दिया। आजादी के वक्त जमीयत ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से ये गारंटी ली थी कि जब देश आजाद होगा तो वो सेकुलर रहेगा। मौलाना मदनी ने देश में बढ़ रही फिरका परस्ती पर गहरी चिंता जाहिर की और कहा, आज जितनी फिरका परस्ती है उतनी पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा, इस मुल्क में मुसलमानों के लिए एक तरह का जहन्नम बनाया जा रहा है और ये जो हो रहा है वो मुल्क को आग में झोंकने के लिए हो रहा है। मौलाना मदनी ने वक्फ बिल पर भी गंभीर चिंता जाहिर की और कहा, हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है वो इस बिल के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रही है। उनका मानना है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और ये संविधान के खिलाफ है। देश में बढ़ते बुलडोजर एक्शन पर मौलाना मदनी ने कहा, देश में बुलडोजर से गिरने वाले 95% मकान मुसलमानों के हैं। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया और कहा, गलती किसी एक आदमी की होती है लेकिन पूरा मकान गिरा दिया जाता है जिससे माँ बाप, बीवी, बच्चे बेघर हो जाते हैं। मौलाना मदनी ने इंडिया गठबंधन की घोषणा की सराहना की जिसमें हर धर्म को अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने की आजादी देने की बात कही गई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मौलाना मदनी ने असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका किरदार बदबूदार है और असम में मुसलमानों को चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकता की बुनियाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा, अगर जमीयत जिंदा रही तो देखेंगे कि असम के मुख्यमंत्री अब क्या करते हैं। मौलाना मदनी आगे बोले कि इस्लाम एक ऐसा चिराग है जिसे बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान में हमेशा जिंदा रहेगा। उनका मानना है कि इस्लाम का चिराग पहले भी जलता रहा है और आगे भी जलता रहेगा। सिर्फ इसी दिल्ली के अंदर 33,000 मुसलमान शहीद किए गए और लाल किले से लेकर जामे मस्जिद तक दरख्तों के ऊपर उनकी लाशों को लटका दिया गया। ये मुसलमान की तारीख है, उलमा की तारीख है। बताएं कौन है जिसकी जिंदगी के अंदर ये तारीख मिल सकती है। मैं कहता हूं, लाखों आदमी के सामने कहता हूं, कोई माई का लाल है जिसने इस मुल्क की इस तरह खिदमत की हो जिस तरह मुसलमान उलमा ने खिदमत की है। मेरे भाई, जमीयत उलमा उन्हीं मुजाहिदीन की बनाई हुई जमात है। हम तो उनके जूते सीधे करने वाले हैं। हमारा क्या काम है? एक ही काम है कि उन्होंने जो जमीयत की बुनियाद के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुल्क के हर बसने वाले को एक पैगाम दिया था प्यार और मोहब्बत का, हम उसी पैगाम को लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती है, फिरका परस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई। ये हमारा पैगाम नहीं है, उन बुजुर्गों का पैगाम है जिन्होंने फांसियों के तख्तों को चूमा, अपने इस मुल्क के लिए चूमा है, इसकी आजादी के लिए चूमा है।
इस मुल्क के अंदर यगानगत इत्तेहाद जिसको आज आग लगाया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों ने इसी इत्तेहाद के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया है। उलमाए हिंद अल्लाह मौलाना सैयद अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, शरीयत इस्लामिया जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तकबीर अल्लाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, इत्तेहाद मुस्लिम जिंदाबाद, कौमी यकजहती जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।